विलादत के उस बाबरकत मौके को आप तमामी हजरात ने शेरो सुखन में समात किया। हमारे नाजिम साहब ने आपको अच्छे अंदाज में पेश किया है। हालांकि वो ये भी बता रहे थे कि उनकी आवाज जल्दी बैठती नहीं है। बहरकैफ अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत फरमाए और आपकी आवाज की भी हिफाजत फरमाए। उलमा अहले सुन्नत है, पहली मर्तबा मैं शरीके सआदत हूँ। मैं सबका नाम, सबके नाम से वाकिफ भी नहीं हूँ, सबको जानता नहीं हूँ, नाम ना ले पाऊँ मैं माजरत चाहता हूँ। आप दुआओं से जरूर नवाजिएगा। दो शेर में सहाबी रसूल के शेर को, फिर ताबई को, फिर तबा ताबई को, दो शेर सिर्फ अरबी के मैं पेश करूंगा, ज्यादा नहीं, वरना आपको ऐसा लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा जो है अरबी में गुफ्तगू कर रहा है। चूंकि हमारा आप उर्दू समझते हैं, उर्दू तो मुकम्मल समझ लेते हैं माशाअल्लाह ताला, इसमें तो कोई मजायका है नहीं ना, इसमें कोई दुश्वारी। हाँ ये और बात है कि कभी बंगाल वगैरह के कुछ खित्ते ऐसे हैं जहां पर उर्दू कम समझ में, वहां जाता हूं तो इस बात की मुझे फिक्र लगी होती है। बहरकैफ मैं आपके माबैन बैठा हूं माशाअल्लाह, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक उर्दू ही का दौरा है और यही इब्तिदाए उर्दू मुअल्ला है। तहजीब व सकाफत यहीं से, उर्दू की इब्तिदा हुई यहीं से और यहीं से उसको जाना जाने लगा। तो ये अपनी प्यारी जबान है और इस प्यारी जबान को दुनिया ने कबूल किया है। जिस जबान को बोलते हैं हमें, ये मुस्तकिल एक जबान है, ऐसा नहीं कि हम कोई नई चीज इस्तेमाल करते हैं, इसको पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। ये और बात है अलग अलग जगहों पर उनकी अपनी जबान है, लेकिन इसको लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। अरब में चले जाएं तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, यूरोप में चले जाएं तो वो भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फदला ने कलाम किया है। सहाबी रसूल हजरत सैयदना काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, बल्कि हजरत हस्सान इब्न साबित रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु का शेर आप समात करो। आज विलादत की तारीख है और तारीख बिल्कुल करीब है, तो वो शेर समात कर लो जो मशहूर ज़माना शेर है। सहाबी रसूल हजरत सैयदना हस्सान इब्न साबित रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। चूंकि इसमें विलादत का जिक्र है इसलिए मैंने इस शेर को पढ़ने की कोशिश की है। व अहसनु मिनका लम तलिदिन निसाउ व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ या रसूल अल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मालिकी कुन शाफ़ई फी फ़ाक़ती इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा लिग़िनाका अना तामिउम बिल जूद मिनका वलम यकुन लि अबी हनीफ़ा फ़िल अनामि सिवाका या रसूल अल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम बूसरी मिस्र शरीफ के सरजमीन से पुकार उठे, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिहि लश्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। और विलादत का एक शेर समात करें, फरमाते अबाना मौलिदुहु अंती बिउनसुरिही, अबाना मौलिदुहु अंती बिउनसुरिही या तीबा मुब्तदइम मिनहु व मुख्ततमी या रसूल अल्लाह, या तीबा मुब्तदइम मिनहु व मुख्ततमी या रसूल अल्लाह।
और आखिर में हाथ उठाएं और दुआ कर लें। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी सादिन सईदिन जुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफिल आशिरिल करमी। या रब्बि इग़फ़िर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, गवासे बहरे मारिफत, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। और उस कसीदे नूर को जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप यूं लिखते हैं, इतने सालों से आप उस शेर को सुनते चले आए हैं, जितनी मर्तबा सुनेंगे आपको एक नई लज्जत और लज्जत ईमानी आप महसूस करेंगे। फरमाते या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का। अब आपके मतलब की बात आ गई, अब उर्दू पढ़ रहा हूं। अब उर्दू समझना आपकी जिम्मेदारी और समझ के आप मुझे बताएं। फरमाते सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का। बहुत सालों से, मैं तो खुद बचपन से पढ़ता चला आया हूं, आप कितने सालों से पढ़ रहे होंगे ये आप जाने। सदका लेने नूर का, प्यारे मुस्तफा के मीलाद पर इससे बढ़कर और मुझे और कोई कसीदा समझ में नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और कलामों में, शोरा के कलामों में आला हजरत सरकार के कलाम की तरह मुझे कोई शेर समझ में नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो म्यार है मेरे आला हजरत सरकार के, एक तरफ हदीसे पाक पढ़ो और एक तरफ आला हजरत सरकार का शेर पढ़ो, ऐसा लगता है कि मेरे आला हजरत हदीसे पाक का तर्जमा करते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ कुरान पाक की आयते करीमा पढ़ो और आला हजरत सरकार का शेर पढ़ो, ऐसा महसूस होता है कि आला हजरत सरकार कुरान पाक के आयात की तफसीर फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक मनहज मैं आपको बताता हूँ। शेर कितनी मर्तबा आपने सुना होगा? 1000 मर्तबा तो हो चुका होगा कम से कम, है कि नहीं? सुबह तैबा में कभी आपने मनहजे आला हजरत को समझने की कोशिश की है? कभी आपने जानने की कोशिश की है? बहुत सारे शोरा होते हैं, सारी चीज को अपने शेर में पिरोना नहीं समझ पाते, लेकिन मेरे आला हजरत सरकार ने जिन मफाहिम को उठा करके शेर में पेश कर दिया है, आप नज़मन उसको पढ़ना चाहें तो उसका माना आप हक अदा कर सकते हैं, नसरन पढ़ना चाहें तो हक के माना उसका अदा होता हुआ नजर आएगा। ये कैसे? अब कसीदे नूरिया बयान फरमा रहे, मेरे आका के मिलादे मुस्तफा के कसीदा बयान कर रहे हैं, तो फिर मनहज भी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है मनहज आला हजरत इसी शेर में है। मिलादे मुस्तफा हम मनाए कैसे? सैयदी सरकार आला हजरत आप बयान फरमाएं, आपके मनहज को हम मानने वाले हैं, आपके मनहज पर हम चलने वाले हैं, आपके मसलक की इत्तबा करने वाले हैं, मसलक आला हजरत पर चलने वाले हैं, तो मिलादे मुस्तफा कैसे मनाएं? हम चाहते हैं कि मिलादे मुस्तफा मसलक आला हजरत की रोशनी में मनाएं। मिंबर पाक पर बैठे हुए उलमा अहले सुन्नत, मैं इनकी दुआएं चाहूंगा और उनकी दुआओं के जरिए मैं मफाहिम आपको पेश करना चाहता हूं। आला हजरत सरकार खुद बयान फरमाते हैं कि जब मिलादे मुस्तफा का जमाना करीब आए, मिलादे मुस्तफा का जमाना यानी मिलादे मुस्तफा का वक्त क्या, 12-11 रबीउन नूर शरीफ का दिन गुजर जाए और रात आए, यानी आने वाली रात, ये रात गुजर जाए, जो रात आने वाली है उस रात में पूरी रात
रात जगो, इबादत करो। जिसको तौफीक हो वो कुरान पाक की तिलावत करे, जिसे तौफीक हो दुरूदो सलाम पढ़े, जिसे तौफीक हो आका पर दुरूद पढ़े तो तस्बीह पढ़े, नमाजें पढ़े, जबीने नयाज को मुज़य्यन करे। लेकिन जब भोर का वक्त आए, जब प्यारे मुस्तफा के विलादत का वक्त आए तो खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद दुरूदो सलाम पढ़ो। जब आयन विलादत की तारीख आ जाए तो हाथ उठाओ और हाथ उठा करके मौला की बारगाह में दुआ करो और प्यारे मुस्तफा के बारगाह की तरफ मुल्तजी हो जाओ और मुल्तजी हो करके कह दो, या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे ताल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का। कसम उस खुदाए वादहुल ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है। बैरागी गांव और कुर्बजवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, इधर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत होती है, उधर पूरी दुनिया में जितने मरीज बिस्तरे मर्ज पर पड़े हुए थे, परवरदिगार ने उन सबको शिफायाबी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब सबको शिफायाबी अता फरमा दी, प्यारे मुस्तफा के वला हमा शुमा सब, अपने बेगाने सब, अपने पराए सब, तो हम तो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं। अगर प्यारे मुस्तफा के विलादत की रात में हाथ उठा करके प्यारे मुस्तफा के विलादत का सदका अपने मौला से मांगेंगे तो परवरदिगार अपने महबूब का सदका अता फरमाएगा और तमाम मरीज उठकर शिफायाब होते हुए नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं है? प्यारे मुस्तफा की विलादत का सदका सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलना का, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन, आमीन, उम्र खिजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमाए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने पूरी दुनिया के लिए, पूरे जहान के लिए तुम्हें रहमत बना करके भेजा। बोलो ऐसा ही तो है? पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ अरब वालों के लिए फरमाया नहीं। मैं मिंबरे पाक पर बैठकर जिम्मेदारी से इस बात को बता देने वाला हूँ, टंके की चोट पर कह देने वाला हूँ कि प्यारे मुस्तफा के विलादत के वक्त दिल से जो भी जायज तमन्नाएं, जो भी दुआएं मांगेंगे, इंशाअल्लाह प्यारे मुस्तफा के विलादत के सदके में आपकी दुआ कबूल होती भी नहीं। मांग करके तो देखो, क्यों नहीं? फिर आगे चल करके फरमाते हैं, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर। हाय हाय हाय। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का। फिर फरमाते, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। बात है। हो सकता है किसी को ये शुबा हो जाए कि जब उस नूर से लोग फैज लेंगे तो हो सकता है उसमें कमी हो जाए। जाहिर सी बात है भाई, अगर 100 लीटर पानी हो, 5 लीटर लेकर जाएंगे तो 95 बचेगा ना। तो लेकर जाने वाले जब लेकर जाएं, हो सकता है कुछ लोगों के जहनों में तसरुआत में सवाल पैदा हो कि हो सकता है कि उस नूर में, उस फैज में कमी हो जाए। आला हजरत सरकार ने उस शुबे को दूर कर दिया और आने वाले जहन में खतरात के उसका दफा कर दिया और रफा करके यूं फरमाते हैं, अमा जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का? वाह वाह। और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से पहले जो माहौल था, वो माहौल कैसा था, वो कैफियत मुलाहजा करें। फरमाते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से पहले की कैफियत कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी विलादत का सदका पूरी दुनिया को मिला है। और कैफियत ये थी, आपके विलादतों के सदक़े में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तोहफा पूछा गया है। सैयदी इमाम अहमद रजा खान, जरा आप तो ये बताएं कि आखिर वो कैफियत कैसी थी? फरमाया, नारियों का दौर था,
नारियों का लफ्ज नार का आप ख्याल करें, नार के माना आग होता है, आग की प्रस्तिश करने वालों का दौर था, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से पहले ना मालूम क्या क्या होता रहा है, वो कैफियत आपने अपने जहनों से अपने खुद आपने समाप्त किया होगा। सिर्फ आज की बात नहीं है और सिर्फ ये इस तारीख की बात नहीं, पूरी दुनिया की तारीख को उठा करके देखें, इंसानियत सिसक रही थी। और इंसानियत का सिसकना कैसा था, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप तारीखे विलादत मुस्तफा उठा करके देखें। प्यारे मुस्तफा की विलादत से पहले पूरी दुनिया में किस तरह से जुल्म बर्बरियत का आलम था, इसी हिंदुस्तान में सती का माहौल था। अगर शौहर मर जाया करता था, उसी के साथ बीवी को जिंदा जला दिया करते थे। और आपके यहाँ इस शुमाले हिंद का ये, हिंदुस्तान के इस खित्ते का ये, और जुनूबी हिंद में चले जाएं, मालूम है कैफियत क्या थी, तारीख उठा करके थे। जुनूबी हिंद की जिसको मालाबार कहते हैं, अगर कुंवारी बच्ची का इंतकाल हो जाता था तो गैरों से बुला करके इंतकाल होने के बाद उसके साथ मुसाहबत करवाते थे। माज़अल्लाह उनका यह ख्याल होता था कि अगर ये कुंवारी चली गई तो जाने के बाद इसके साथ इसकी बेहुरमती की जाएगी। ये ज़हनो फिक्र था प्यारे मुस्तफा के विलादत से पहले। उठा करके पूरी दुनिया की तारीख उठा करके देखो, अरब में जब किसी का शौहर इंतकाल होता था तो उसके चेहरे पर कालक लगाया जाता था और उसको नंगी पीठ पर क्या कहते हैं गधों के बिठा करके उसे अरब की गलियों में घुमाया जाता था और उसे बगैर नमक का खाना खिलाया जाता था, उसे कैद खाने में रखा जाता था। ये कैफियत औरतों के साथ होती थी। वो जुल्म बर्बरियत, जाहिर सी बात है, बड़े बड़े अमीरों के तलबे चाटे जाते थे, गरीबों को सताया जाता था। हद तो यह है कि दुनिया सिसक रही थी। अरब के माहौल में जब जिंदा दरगोर बच्चियों को जिंदा कब्रों में दफन किया जाता था, वो जिंदा अपनी बच्चियों को दफन करने वाले अरब के बाज कबाइल ऐसे थे। जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है, आप खुशी मनाते हैं, आपके यहाँ बच्ची पैदा होती खुशी मनाते हैं। सुन्नी सही अकीदा मुसलमान का यही वतीरा है, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान का यही तरीका है। परवरदिगार उसके दामने करम में बच्चा दे तब भी खुशी नजर आता है, परवरदिगार उसके दामने करम में बच्ची अता करे तब भी वो खुशो खर्रम नजर आता है। यही मुसलमान है, दुनिया की दूसरी कौमें नहीं है हम कि हमें बच्चा मिले तो हम मुस्कुराएं और अल्लाह ताला अगर बच्ची अता करे तो माथे पर शिकन आ जाए, ना ना, बल्कि हर हाल में कहो ऐ मौला तू अता करने वाला है, तू ही रिस्क देने वाला है, तू ही सबब पैदा करने वाला है। अगर तू बच्चा अता करे तब भी तेरी करम फरमाई है, बच्ची अता करे तब भी तेरी करम फरमाई है। अरब के उन कबीले की तरफ से अहलो फिक्र को हाजिर करें, कैसे लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। वही बच्चियां जब दफन होती थी, दफन होने के बाद मौला ताला के बारगाह करम में हाथ उठाती थी और हाथ उठा करके कहती थी मौला अब तो कोई बंदा भेज दे, अब तो कोई अपना नबी भेज दे जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा कमाल हो, जिसमें हजरत मूसा जैसा जलाल हो, जिसमें हजरत आदम जैसी कैफियत हो, जिसमें हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा जमाल हो। मौला अब कोई भेज दे, कब तक बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाएगा। ये दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, रब की रहमत तलब कर आवाज देती है, अरे मेरे बंदो घबराओ नहीं, तुम्हारे माँ बहन मैं किसी और को नहीं, आमना के लाल अब्दुल्ला के दुलारे मोहम्मद अरबी को मैं भेजता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे थोड़ी मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जाहिर सी बात है हजरते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बरकत फरमाए, मोजज़े अता फरमाए। हर नबी को अल्लाह ताला ने मोजिज़ा अता फरमाया। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सराफा मोजिज़ा बना करके भेजा। यही है कैफियत की नहीं? इस कैफियत को जरा आप अपनी निगाहों के सामने रखें। कैसे वो लोग हैं जो कहते हैं प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खर्च करें, और कुछ लोगों को तो तकलीफ हो जाती है कि जब हम लाइटिंग करते हैं तब, झंडे लगाते हैं तब, बोलो होती कि नहीं होती है? आप लोग जानते कि नहीं जानते? हाथ उठा करके बताएं, जानते हैं कि नहीं जानते? माशाअल्लाह सब जानते हैं, बहुत होशियार लोग हैं माशाअल्लाह। सब कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है। अच्छा वो लोग होते कौन है?
वो लोग होते कौन है? क्या किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, दूसरे दीन धर्म से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, अपने इसी दीन धर्म से ताल्लुक रखने वाले। कुर्ता पैजामा वो भी पहनते हैं, हमारी तरह रहते हैं बिल्कुल, टोपी भी लगाते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं। अब आप समझ गए हैं कि नहीं समझ गए? अब हाथ उठा करके मुझे बताएं कितने लोग समझ गए। नाम ना दिलवाओ आज नाम ना दिलवाओ, आज आप खुद ही समझ लो। कहते हैं ये लाइटिंग, ये सजावट, ये झंडे, ये सारी कैफियत कहां से? ये झंडे लगाना कहां से साबित है? ये लाइटें कहां से साबित है? ये गलियों को सजाना कहां से साबित है? जाहिर सी बात है इसका सबूत तो पेश करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिर इसका सबूत है कहां। हमने कहा तुम नहीं जानते, तुम्हें कायदे से पढ़ना पड़ेगा और तुम्हें कायदे से समझना पड़ेगा और तुम्हें इस बात को जानना पड़ेगा कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत का जमाना करीब आया तब उस वक्त लाइटिंग सिस्टम का वजूद नहीं था, जनरेटर सिस्टम का वजूद नहीं था, बैटरी का भी सिस्टम नहीं था। अरे अभी से लेकर के ज्यादा नहीं 20-25 साल पहले चले जाएं तब भी ये बैटरी और ये इसका सिस्टम नहीं था, लाइटिंग जनरेटर का सिस्टम नहीं था। चराग के जरिए घरों में उजाला होता था, लालटेन के जरिए घरों में उजाला होता था। बोले होता था कि नहीं होता था? पहले ये कैफियत ना थी। तब जब प्यारे मुस्तफा की विलादत के वक्त जब ये सारे चीजें जली नहीं तो हमारा मुखालिफ एतराज करता है कि मियां ये लाइटिंग क्यों, ये सजावट क्यों, ये रोशनियां क्यों, ये बल्ब क्यों? मैंने कहा ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, अगर ये सुन्नत है तो सुन्नत खुदाए पाक की है। सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, ये खुदाए पाक की सुन्नत। पूछा वो कैसे? हमने कहा जरा करीब आओ, ये बताओ कि जिस वक्त आका की विलादत हुई उस वक्त ये तारे क्या कर रहे थे? उस वक्त ये तारे क्या कर रहे थे? अब जरा हदीस पाक सुनो। सहाबिया बयान फरमाती हैं कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती रही, हजरत आमिना के आंगन में मैं मौजूद थी। मैंने क्या देखा, इधर प्यारे मुस्तफा की विलादत हो रही, उधर आसमान के सितारे करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी सितारे जमीन पर चले आएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। इतने करीब आ गए थे। जब लाइटिंग सिस्टम नहीं, जब जनरेटर सिस्टम नहीं, जब कोई और तरीका न था उजाले का, तो परवरदिगार ने फरमाया सितारों तुम आसमान पर क्यों चमक रहे हो? अरे जाओ मक्के की गलियों में मेरा महबूब आने वाला है, तुम उजाला करके बता दो मक्के की गलियों में कि मेरा महबूब अंधेरे में नहीं आया, अरे सितारों के उजाले में आया है। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बनता है बाड़ा नूर का, सच लेने नूर का आया है तारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, हुजूर की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। चले अगर ये बात है तो इसको मान लेते हैं। ये झंडवा कहां से साबित है? ये भी तो है ना। ये झंडे के बारे में आप क्या कहेंगे? तो अब झंडे के बारे में जाहिर सी बात है अल्लामा जलालुद्दीन सूदी रहमतुल्लाह अलैह की खसाइसुल कुबरा की रवायत तो लेनी पड़ेगी। बेशक, खसाइसुल कुबरा की रवायत लेनी पड़ेगी। वो खसाइसुल कुबरा जिसमें अल्लामा दलाल रायतु सलासत आलामिन मदरूबात, सुभान अल्लाह, आलमन फिल मशरिक, आलमन फिल मगरिब, आलमन अला ज़हरिल काबा। सुभान अल्लाह, बेशक। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत आमिना रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जमाना करीब आया तो मैंने देखा कि 3 झंडों को जिब्रील अलैहिस्सलाम झंडे लेकर हाजिर हुए और आने के बाद एक झंडा मशरिक में सबसे पूरब में जहां से सूरज उगता है वहां लगाया, एक झंडा मशरिक में जहां सूरज डूबता है वहां लगाया और एक झंडा लाकर खाने काबा के छत पर लगाया। सुभान अल्लाह, बेशक। अब ये 3 ही झंडे क्यों भाई? समते कुल कितनी है?
चार है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होना चाहिए चार, लेकिन जिब्रील अमीन तीन ही ला रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जमा का इतलाक तीन पर हो जाता है। जिब्रील अमीन अगर एक लेकर के आते तो सिर्फ यही होता कि एक ही झंडा निकालो, तीन लेकर के आए तो जमा का इतलाक हो गया। अब जमा का इतलाक हो गया तो जितना चाहो उतना लगाओ, ये जवाज की सूरत पैदा हो गई। अब कोई सवाल करे कि पूरब में लगाया था तो पूरब वाले लगाएं, पश्चिम में लगाया था तो पश्चिम वाले लगाएं, खाने काबा की छत पर लगाया था तो खाने काबा वाले लगाएं, ये हिंदुस्तान वाले क्यों लगाते हैं? ये बांग्लादेश वाले क्यों लगाते हैं? या अफगानिस्तान वाले क्यों लगाते हैं? या अरब वाले क्यों लगाते हैं? बोलो, सवाल पैदा होता है कि नहीं? खाने काबा के अलावा सबको नहीं लगाना चाहिए, वहीं उन्हीं लोगों को लगाना चाहिए। तो अब एक बात और बताओ, सूरज निकलता कहां से है? पूरब से। डूबता कहां पर है? पश्चिम में। सूरज निकलता पूरब से है और डूबता पश्चिम में है। तो ये बताओ, किरणें क्या पूरब पश्चिम वालों को देता है या पूरी दुनिया को किरण देता है? हा? रोशनी किसको देता है? पूरी दुनिया को देता है ना। निकलता पूरब में है, डूबता पश्चिम में है, लेकिन अपनी किरणें और अपनी शुआएं और अपनी सारी कैफियत उजाला पूरी दुनिया को देता है। सूरज ने निकल करके बता दिया कि पूरब से पश्चिम निकलना और डूबना मेरा काम है, लेकिन उजाला पूरी दुनिया को देता हूँ। इसीलिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जाकर के पूरब में झंडा लगाया और पश्चिम में लगाया। क्या हो सकता है कोई कहे कि पूरा और पश्चिम लगाया और कहीं नहीं, बल्कि ये सुनो बैरागी गांव के मुसलमानों, दुनिया के बीचों बीच जमीन का नाम खाने काबा है। सुभान अल्लाह। दुनिया के बीचों बीच जमीन का नाम क्या है? खाने काबा।